नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। आज हम फिर एक दिन उपस्थित हुए हैं देखो नए खेत में, और आज एक नई बात पर आज चर्चा करेंगे। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ खरपतवारों के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। ये क्या है, ये क्यों कैसे हो जाते हैं खेत में, और ये हमारे गन्ने की वृद्धि को बढ़वार को किस तरह प्रभावित करते हैं, और इनका सफाया बहुत ज़रूरी है। और समय रहते इसका अगर हम सफाया कर देते हैं, इन पर काबू पा लेते हैं, तो हमारे गन्ने की ग्रोथ तेज़ी से होती है और हमारा उपज अच्छी होती है। किसान भाइयों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय था। तो हम बात करते हैं खरपतवार क्या है। खरपतवार किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की मुख्य फसल होती है, ये जो भी फसल हमने बोते हैं उसके साथ साथ कुछ घासें अपने आप उगाती हैं। जैसे दूब घास हुई, मोथा हुआ, कटीले हुए, कई प्रकार की बेलें हुई, तो ये नीली फूल की घास हुई, पीले फूल की घास हुई, तो ये उगाती हैं। तो ये जो हम उसको चाहते नहीं कि उगें, अपने आप जो स्वयं हमारे खेत में हमारी मुख्य फसल के साथ उगाते हैं, घासें वगैरह, बेलें वगैरह, यही खरपतवार कहलाते हैं। इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आप समझ सकते हैं। एक होते हैं पतली पत्ती के खरपतवार, सकरी पत्ती के, और एक होते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार। तो जब हमारा गन्ना छोटा होता है किसान भाइयों, मई जून की बात करें, जब तक बरसात से पहले छोटे छोटे खरपतवार होते पतले होते हैं, तो उस समय हम मजदूर लगाकर उसकी निराई गुड़ाई कराकर उनको निकलवा देते हैं, या कस्सी या फावड़े से खुदाई करवा कर भी उनको निकलवा देते हैं। तो एक तरीका तो यह है छोटे और सकरी पत्तीदार खरपतवारों को निकलवाने का दोस्तों। लेकिन जैसे जुलाई माह हमारा आता है तो बरसात चालू हो जाती है, और बरसात जैसी आती है, खेत में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है, और जो बेलें वगैरह हैं, हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। मैं भी आपको कैमरा ले जाकर वहाँ दिखाऊंगा कि कितनी तेज़ी से गन्ने के ऊपर लिपट जाते हैं, गन्ने के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गन्ने से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस समय अगर हम लेबर से चाहें भी कि निराई गुड़ाई करा दें या खुदाई करा दें, तो ऐसा करना या कराना संभव नहीं हो पाता दोस्तों, कि खेत में बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है। तो उस स्थिति में किसान भाई क्या करें, कौन सी दवाई डालें जो कि हमारे खरपतवार ख़त्म हो जाएं खेत में से। तो उसके लिए जो है, मैं आपको अभी कैमरा ले जाकर दिखाऊंगा कि खरपतवार कैसे बेल हैं, कैसे हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से ये खेत में बढ़ते हैं। तो उसके बारे में आज का निदान भी आपको आज बताऊंगा। ये बेलें इस टाइप की गन्ने पे चढ़ने लगती हैं। देखो, ये देखिए किसान भाई, आप देख सकते हैं बेलें ये गन्ने पे चढ़ रही हैं। किस तरह चढ़ रही हैं देखिए, कंपटीशन करती हैं गन्ने से, और ये सारे पोषक तत्वों को खेत से ले लेती हैं। कम से कम 25 से 30% पोषक तत्व यही ले लेती हैं। तो हमारे गन्ने को बढ़ने के लिए कम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमारी गन्ना फसल कम बढ़ती है। ये देखिए किसान भाइयों, इस गन्ने के खेत में ये कितना खरपतवार हैं, बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार हैं। ये देखिए, मैं आपको पास ले आकर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये घास और ये गन्ना, क्या दशा होगी गन्ने की खरपतवारों के कारण। तो हमारे गन्ने की वृद्धि पर कितना असर पड़ता है आप देख सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें ये बेल देखिए, बेल ऐसे गन्ने पर चढ़ जाती है और गन्ने को बढ़ने नहीं देती है। ये देखिए कितना इस गन्ने में खरपतवार है। इसका अगर सफाया समय रहते नहीं किया जाएगा तो ये हमारे गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, उसकी वृद्धि पर असर डालता है। और किसान भाइयों, अगर वृद्धि पर असर पड़ेगा तो हमारी उपज घट जाएगी, हमारा गन्ना कम निकलेगा। तो दिखाया कि कैसे खरपतवार इस गन्ने में हो रहे हैं, और किस तरह बेलें कंपटीशन के साथ गन्ने से आगे ऊपर निकलने की कोशिश कर रही हैं और बढ़ रही हैं। तो इनका सफाया क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम जो पोषक तत्व होते हैं हमारे गन्ने को मिलने वाले, तो उसमें से 25 से 30% पोषक तत्व ये ले लेते हैं खरपतवार हमारे। तो वो जो हमारे गन्ने पर कुप्रभाव पड़ता है, अगर वो पोषक तत्व हमारे गन्ने को मिलेंगे तो हमारा गन्ना तेज़ी से वृद्धि करेगा, हमारी फसल अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। तो इसलिए इनका सफाया बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी मुख्य फसल को पोषक तत्व भरपूर अवस्था में मिलते रहें। तो इसके लिए जो इसके निदान की बात आती है, खरपतवारों के इसका सफाई की बात आती है, तो एक मैं आपको दवाई का नाम बता रहा हूँ किसान भाई, आप नोट कर सकते हैं। 2,4-D दवाई ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए होती है। आप इसको किसी भी अच्छी दुकान, विश्वसनीय दुकान से ले सकते हैं, और अच्छी कंपनी की लें। और इसको लेकर के इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 400 से 500 ग्राम आप ले लें, 200 से 250 लीटर पानी में मिला लें। 1 एकड़ की दवाई की बता रहा हूँ मैं आपको। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा आपका 200 से 250 लीटर का घोल। और अगर जैसे आप सोच रहे हैं कि जो पतली पत्ती वाले खरपतवार भी अगर आपके उसमें खेत में हैं, आपको दिखाई दे रहे हो, आप चाहते हैं ये भी इनका भी सफाई हाथों हाथ हो जाए, तो उसके लिए आप एट्राजिन 100 ग्राम और ले लें, और उसको किसी डिब्बे वगैरह में अलग से अच्छी तरह घोल लें। घोल के उसी घोल में मिला दें जो हमारा 2,4-D का घोल था। मिलाने के बाद हम किसान भाइयों उसका छिड़काव करेंगे खेत में। और छिड़काव करते समय हम गोलों के बीच में जब चलते हैं, मैं छिड़काव करते समय आपको बता दूं कि जब हम गोलों के बीच में चलेंगे तो कुछ वो गन्ने के पत्तों पे भी पड़ जाएगा छिड़काव, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है।
उससे गन्ना हमारी मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। और जब हम छिड़काव कर देंगे तो छिड़काव करने के 8 से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपके खरपतवार सफ़ा हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है उस समय आपको देखने में मिलेगा, आप खेत में जाएंगे कि खेत के जो साइड वाली पत्तियां हैं गन्ने की वो भी पीली पड़ गई हैं, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगे किसान भाइयों। इस तरह मैंने आज आपको खरपतवार, चौड़ी पत्ती के पतली पतली के और दोनों खरपतवार को बताया, उसकी सफाया कैसे उस पर हम निदान पा सकते हैं ये भी बताया किसान भाइयों। मेरी वीडियो आपको देखने में अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों। मिलेंगे किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद।